हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज है डे 29 ऑफ 100 डेज ब्लॉग चैलेंज और ये हूँ मैं। तो आज का दिन शुरुआत होता है मेरे रिवीजन करने से, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरा रिवीजन रह जा रहा था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना रिवीजन से स्टार्ट करें, और आज मैंने सुबह उठ के कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा। तो आज मैंने रिवीजन में, जैसे कि आज 15 अगस्त थी, तो सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब ना तो कॉलेज है ना स्कूल, तो इंडिपेंडेंस डे पे ना तो हमें बाहर कहीं लड्डू लेने जाना है, ना ही कोई, मतलब मेरे स्कूल में तो क्या था कि लड्डू का सिस्टम नहीं था। हमारे यहाँ बस एक गिफ्ट हैम्पर टाइप का बना के दे देते थे, मतलब जिसमें चिप्स, बिस्किट्स वगैरह, ये सब चॉकलेट्स वगैरह रख के एक हैम्पर सा बना के दे देते थे सभी बच्चों को। और कॉलेज में भी ये सिस्टम नहीं था, मतलब लड्डू वाला। उसमें भी ये सिस्टम था, समोसा और ड्रिंक्स, मतलब कुछ दे देते थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और बस यही चलता था उसमें भी। तो आज तो दोनों ही नहीं था, और ऐसा लग भी नहीं रहा था कोई कि आज इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन बड़े होके जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त वाले दिन हमको इंडिया पाकिस्तान की भी मूवीज़ क्यों दिखाई जाती है टीवी पे। मतलब हम पाकिस्तान से थोड़ी ना आज़ाद हुए थे, हम तो मतलब अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे। हमें दिखाई जाती है कौन सी मूवी? बॉर्डर 2 दिखा रहे हैं आज के दिन ही उसको टीवी पे शो कर रहे हैं। तो वो भी क्यों? क्योंकि आज 15 अगस्त है और हम भारत पाकिस्तान का वो देख रहे हैं, फाइट देख रहे हैं। बताओ, मतलब अंग्रेज़ों वाली रिलेटेड मूवी दिखाए तो समझ में भी आता है, लेकिन ये दिखाने का क्या सेंस है? कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप समझोगे ढंग से तो उसमें भी ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठी थी तब मुस्लिम लीग ने आने से मना कर दिया था कि हम लोग नहीं शामिल होंगे इंडिया में, हमें अपना अलग देश चाहिए। उनने लड़ झगड़ के पाकिस्तान लिया था, ऐसे करके है कहानी। वो ज़बरदस्ती का उनने लिया है, मतलब अलग अपना पाकिस्तान जाके, वरना कभी पाकिस्तान से तो कभी ऐसे मतलब अपन आज़ाद नहीं हुआ। और ये भी समझने की बात है कि यार बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप से बेटा बना है, बेटे से बाप थोड़ी बना है। तो ये तो हुई मेरी इंडिपेंडेंस डे की बातें। आपका इंडिपेंडेंस डे कैसा रहा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी जानना है कि सबका इंडिपेंडेंस डे कैसा गुजर रहा है, कि मेरा ही ख़राब गुजर रहा है या आपका भी ख़राब गुजर रहा है। रिवीजन करने के बाद मैं आ गई थी अपने काम पर, नहा धो के मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने अपना एंट्री का काम शुरू किया था। इसका आज लास्ट दिन है करने का, मतलब कि जो भी एंट्री होंगी आज ही होंगी। उसके बाद जो पोर्टल है वो लॉक हो जाएगा। और तो आज मुझे ये इंडिपेंडेंस मिली कि आज मुझे एंट्री के काम से इंडिपेंडेंस मिल गई। अब मुझे ये एंट्री का काम नहीं करना है। आज लास्ट था जो भी था। तो मैं आज आपको बता दूं कि मैंने कितनी एंट्री करी है टोटल। तो मैंने और भाभी ने मिलके टोटल एंट्रीज़ करी हैं 1433 एंट्रीज़। और सोचो उनको करने में कितना, मतलब उनने 1433 एंट्रीज़ बोली हैं और मैंने वो टाइप करी हैं। कितना ज़्यादा हैवी काम हो गया आज। और आप बीच बीच में भी देख सकते हो कि हमको जब एंट्री में कुछ समझ में नहीं आता, जब हमें किसी का गांव या किसी का नाम या फिर कुछ भी, मतलब एक भी चीज़ हम गलत तो फिल कर नहीं सकते, तो हमें फ़ोन करना पड़ता है, भैया को पूछना पड़ता है इन डिटेल कि हम क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि अगर एक भी चीज़ गलत हो जाती है तो पोर्टल एक्सेप्ट ही नहीं करता उसको, वो डिनाई कर देता है और पूरा रिकॉर्ड चला जाता है। हमें दोबारा से शुरू करना पड़ता है। बताओ कितना ज़्यादा मुश्किल है ये। बट फाइनली हमें इससे राहत मिल चुकी है, और इसके लिए हमें भैया ने मनी भी दिया है। उनने हमारे काम से खुश होके हमें मतलब एक गिफ्ट दिया है। मीन्स हम उससे अपने लिए कुछ बाय कर सकते हैं। तो आपको पसंद आया व्लॉग? इट्स मी हेयर दिव्यांशी सिंगल। तो हम आ चुके हैं व्लॉग के एंड में। तो अब पार्ट आता है हमारा, जैसे कि मैं 2 पार्ट्स में वीडियो बनाती हूँ। पहला पार्ट मेरे डे का कि मैंने आज क्या किया, क्या आज पढ़ा, तो और ये दूसरा पार्ट है हमारा मोटिवेशन का। तो आज का मोटिवेशन देने के लिए मैं कहना चाहूँगी कि डू वॉट यू वॉन्ट टू बी। आप वो करिए जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप आलसी बनना चाहते हैं तो आप आलस दिखाइए। अगर लेकिन आप एक अच्छा
रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह सारी लायबिलिटी को अच्छे से निभाइए, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाइए। जो भी आपको काम मिलता है उसको समय पर करिए, समय से पहले ही करने की कोशिश करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहती हूँ। एंट्री करने के चक्कर में आज मैंने अपना डेली रूटीन का काम नहीं कर पाया जो मैं स्टडी के लिए करना चाहती थी। आज मैंने अपनी 2 वीडियो जो मैं लॉ की रोज़ करती हूँ मैंने नहीं कर पाई। लेकिन कल से मुझे एंट्री नहीं करनी है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस जो मेरे पिछली 2 रह गई थी, फिर आज की 2 रह गई हैं, इनको एक एक करके, जैसे कि 3-3 करके करूँगी ना तो 4 दिन में ये कवर हो जाएंगी, है ना। एक एक वीडियो, हाँ 4 दिन में कवर हो जाएंगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जो मैंने गलती कर दी है कि मैं उसे सुधार लूँ। गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलती ना सुधारना गलत बात है। अब चालू करते हैं अपने दूसरे मोटिवेशन से, बड़े मोटिवेशन। ये तो छोटा सा क्वाट था कि डू व्हाट यू वांट टू बी, छोटी बात है बट बड़ा इम्पैक्ट है इसका। सो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसे आलस आए ना या काम करने का मन ना करे या ऐसा मन करे कि चलो आज ये वेब सीरीज़ देख लेते हैं, आज एक दिन से क्या ही हो जाएगा, या फिर अगर 5 मिनट थोड़ा स्क्रॉल कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, कर लूँगी तो क्या हो जाएगा, या फिर ये मन करता है ना कि थोड़ी देर और सॉन्ग सुन लेती हूँ क्या हो जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। ये मूड है कभी फ्रेश नहीं होता। हाँ, अगर आपको सच में मूड फ्रेश करना है ना तो 2 मिनट सो जाया करो, या 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाया करो, सो जाया करो, कुछ भी करो। 2 मिनट में नींद नहीं आती, आंखें बंद करके बैठे रहो, थोड़ा सा शांत करो, अपने थॉट्स को थोड़ा शांत होने दो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, तो आज का मोटिवेशन है डोंट स्टिक टू योर पास्ट बिलीव्स, लेट द हेल्दी चेंजेस कम टू यू। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे हमारे पास्ट की जो थिंकिंग होती है ना कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, उसको हमें फिक्स नहीं रहने देना चाहिए। कभी कभी ना लाइफ में जो हैबिट्स होती हैं वो तो हमें चेंज करनी चाहिए, कभी कभी थॉट्स को भी चेंज करना चाहिए, हमारे पर्सपेक्टिव को भी चेंज करके देखना चाहिए। शायद अच्छी चीज़ें पर्सपेक्टिव चेंज करने से हमारी लाइफ में आ जाए। इसीलिए द गोल इज़ नॉट टू रीड अ बुक, द गोल इज़ टू बिकम अ रीडर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एडवोकेट बनना चाहती थी, बन गई हूँ अभी तो जैसे मैं एडवोकेट बनना चाहती थी तो मेरा गोल जो है वो एडवोकेसी की किताबें पढ़ना नहीं होना चाहिए था। मेरा गोल जो है वो एक एडवोकेट बनना होना चाहिए था। समझे आप? नहीं समझे? चलो अब मैं कुछ टिप, मतलब एक चीज़ बताती हूँ आपको। अपने आप से पूछो, आस्क योरसेल्फ, हु इज़ द टाइप ऑफ पर्सन दैट कुड गेट द आउटकम आई वॉन्ट, मतलब यू वॉन्ट। तुम किस तरह के पर्सन मतलब किस तरह के पर्सन की तरह तुम्हें बिहेव करना चाहिए या कुछ करना चाहिए कि जो तुम अपनी जीवन में चाहते हो तुम वैसे बन जाओ। तो अगर मैं कहूँ तो मैं एक ऐसी इंसान बनना चाहती हूँ जो कभी किसी के सामने चुप खड़ी ना रह जाए। वही मुझे कुछ कह के जाए तो मैं उसको, ये नहीं है कि मैं उसको नीचे दिखाना चाहती हूँ या फिर कुछ ऐसा कहना चाहती हूँ ताकि उसको बुरा लग जाए। मुझे बस अपने आप को ना वो नहीं दिखाना है, अपने आप को गिल्ट फीलिंग, वो वाली फीलिंग नहीं लानी अपने अंदर कि काश ये कह दिया होता मैंने, उस टाइम मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा। मुझे अपने आप को वो पर्सन बनाना है जो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग कभी गिल्ट फील ना करे किसी के सामने या किसी अकेले में या कहीं भी, किसी भी टर्म्स में। किसी शॉप में घुस के मुझे ये ना लगे कि मैं ये परचेज़ नहीं कर सकती, मुझे प्राइस टैग नहीं देखना कभी। मुझे उस चीज़ को अगर ख़रीदना है तो मैं ख़रीद लूँ, मुझे इस टाइप का पर्सन बनना है ना। तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू थिंग्स परफेक्ट बट यू नीड टू डू दैम। ओके, आपको वो चीज़ परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो चीज़ बस करने की ज़रूरत है। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे उसको एक रीडिंग देने की ज़रूरत है। उसको धीरे धीरे जब मैं उसको रीडिंग दूंगी ना तो वो मुझे धीरे धीरे आने लगेगा, बस मुझे इतना करना है।
सो ये ध्यान रखना कब अपने अंदर दैट नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी, इवन द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू सफ़र फ्रॉम सो मैनी केओस। ओके, तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।